प्रिय बच्चों, सुप्रभात। देखिए, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 2 वर्ण विचार से आप लोगों को उच्चारण के आधार पर व्यंजन का भेद बताएंगे। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन वह है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमें कम मेहनत करना पड़ता है या जो हमारी श्वास वायु है वह कम मात्रा में ही बाहर निकलती है, उसे हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। हम आप लोगों को बताए थे ना क वर्ग च वर्ग, तो ध्यान दीजिए। क वर्ग में क ग और अंग, यानी पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन। ठीक इसी तरह च, छ, ज, झ, या। इस च वर्ग में भी पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन। इन्हीं व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अल्प प्राण व्यंजन समझ में आ गया बेटा ना? अब देखिए, हम चलते हैं महाप्राण व्यंजन पे। अब हम महाप्राण व्यंजन को समझेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए बेटा, महाप्राण व्यंजन। बच्चों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमें अधिक परिश्रम भी करना पड़ता है और जो हमारी श्वास वायु है वो बड़े वेग से बाहर निकलती है, उसे ही हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन होते हैं। आप देख रहे हैं ना, ट वर्ग और त वर्ग में। ट वर्ग में ध्यान दीजिए आप, ठ और ढ पर घेरा बनाया गया है रेड पेन से। उसी तरह त वर्ग में भी थ और ध पर घेरा बनाया गया है। तो हम ठ और ढ तथा थ और ध को ही क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण अब समझ में आ गया ना आप लोगों को? अब चलिए बेटा, चलते हैं संयुक्त व्यंजन पे। देखिए, 2 भिन्न व्यंजनों के आपस के मेल से जो व्यंजन बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्याएं मुख्य रूप से 4 ही होती है। ध्यान दीजिए इस पर। क धन श बराबर 6, दूसरा त धन र बराबर त्र, ज धन या बराबर ज्ञा, श धन र बराबर श्र। जो रेड पेन से लिखा गया है जिन वर्णों को, उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन समझ में आ गया? अब देखिए, आगे चलते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में देखिए, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य ध्वनि से जुड़ती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये व्यंजन तो 2 हैं, लेकिन दोनों की ध्वनि क्या है? समान है, क्योंकि इन दोनों की जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से समान ही ध्वनि निकलती है। जैसे देखिए, रेड पेन से लिखा गया है ना, का, चा, जा लिखा गया है ना। तो अब देखिए, इससे हम किन शब्दों का निर्माण करते हैं? जैसे देखिए, पक्का, बच्चा, सज्जा। तो हमारी मुख से कैसा ध्वनि निकलता है? समान वर्ण होने के कारण एक ही ध्वनि निकलती है, इसीलिए हम इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब आगे चलते हैं संयुक्त अक्षर पर। देखिए, जब एक स्वर रहित व्यंजन को किसी अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलाकर लिखा जाता है उसे ही संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना रेड पेन से, द के नीचे हलंत दिया हुआ है, इसलिए ये क्या है? स्वर रहित है। और ब्लू पेन से लिखा हुआ है य, तो इसमें हलंत नहीं है ना, तो ये स्वर सहित है। इन दोनों को मिलाकर क्या बना? द। और इन दोनों को मिलाकर के जब द बनता है तो इससे हम किस शब्द का निर्माण करते हैं? देखिए, विद्यार्थी, विद्या। समझ में आया बेटा ना? अब फिर देखिए, श लिखा हुआ है, कौन सा ये स है? दंती श है। इसके नीचे भी हलंत दिया गया है,
रेड पेन से जो लिखा गया है इसके नीचे हलन दिया गया है ना, तो ये क्या हो गया, स्वर रहित हो गया। ब्लू पेन से जो त लिखा गया है ये क्या है, स्वर सहित है। इन दोनों को मिलाकर क्या हुआ, अस्त। तो अब अस्त शब्दों से किन शब्द, अस्त जो है इन व्यंजनों से हम किस शब्दों का निर्माण करेंगे, अस्त, व्यस्त। तो अब आपको संयुक्त अक्षर भी समझ में आ गया ना, तो इन्हें आप ध्यान से पढ़िएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा, और इन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चन नीचे दिए जाएंगे जिन्हें आप गृह कार्य में करेंगे। और कल मैं आप लोगों को ग्रामर नहीं पढ़ा करके मैं हिंदी जो हिमालय की बेटियां हैं वही पाठ का पुनरावृत्ति कराऊंगी, क्योंकि मंडे के दिन आप लोगों का टेस्ट है, तो टेस्ट में भी प्रिपेयर होना आवश्यक है ना, इसलिए कल हिमालय की बेटियों का हम पुनरावृत्ति करेंगे। धन्यवाद बेटा।